नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी माँ कालका रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहे। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल हो। तो दोस्तों, आज के जो ये वीडियो का टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ने पे समझ आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग अभी नए नए हैं, कुछ ऐसे संकेत उन्हें मिलते हैं जो वो समझ नहीं पाते या फिर उनको अनदेखा कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इस टॉपिक पर आपसे मैं आज चर्चा करूँगी और इसके बारे में फुल जानकारी आपको दूँगी। तो आज का टॉपिक है, अगर आपको शरीर के इन 5 अंगों में दर्द रहता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर माँ काली की सवारी आने वाली। जी दोस्तों, ये सच बात है, क्योंकि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि माता जिनके पूजा से प्रसन्न हो जाती है, जिससे प्रसन्न हो जाती है, उसके ऊपर अपनी जो है सवारी भेजती है। उनकी सवारी आती है उनके ऊपर, वो खेलते हैं। कभी कभी कुछ सवारी जब आती है खुलकर तो वो कुछ बोलते भी हैं, पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जब सवारी आती है तो वो कुछ बोलते हैं और जो है भक्तों के अंदर ही झूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, कभी जब आप उनसे पूछेंगे, जब सवारी आती है तब तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब सवारी माँ की उनके शरीर पर से हट जाती है, तब अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके शरीर में किस किस जगहों पर दर्द होना शुरू हो गया था जब उनके ऊपर सवारी आने वाली थी। तो आज मैं आप लोगों को यही वो 5 अंगों के बारे में बताऊंगी, जहां अगर आपको दर्द महसूस हो और अगर आप माँ काली के भक्त हैं और उनकी पूजा पाठ में सेवा में सालों से हैं या फिर नए नए भी हैं, तो अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं, ये संकेत मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और आपके ऊपर माँ की सवारी जो है वो आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस पर माता काली से जुड़ी आपको बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1। तो शरीर के किन अंगों में आपको दर्द होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है, या फिर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो आपको छू रही है। तो सबसे पहला जो है, आपके आज्ञा चक्र में, यानी कि आपकी जहाँ दिव्य दृष्टि होती है, वहाँ हमेशा एक दर्द सा बना रहेगा। जी दोस्तों, ऐसा ही होता है जब किसी के भी ऊपर माँ की सवारी आती है तो उन्हें सबसे पहले धीरे धीरे जो है ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि उनकी दिव्य दृष्टि में हमेशा एक हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है। आपकी जहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ 3rd आई है, जहाँ दिव्य दृष्टि है आपके सर पर, आपको उसी जगह पर हमेशा एक हल्का हल्का सा दर्द बना रहेगा। ये दर्द आपके पूरे सिर में नहीं होगा, क्योंकि ये वो मतलब नॉर्मल वाला सर दर्द की मैं बात नहीं कर रही, वो सर दर्द नहीं होगा। आपको सिर्फ आपके आज्ञा चक्र पर ही, मतलब जहाँ आपकी दिव्य दृष्टि जो है बनी हुई है, आपको उसी जगह पर सिर्फ दर्द होगा। और अगर आप माँ काली के सेवक हैं, भक्त हैं, तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मेरे आज्ञा चक्र पर हमेशा एक दर्द सा बना रहता है, पूरे सिर पे नहीं होता, सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही होता है, तो आप ये मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके ऊपर माँ काली की सवारी आने वाली है, और ये उसके शुरुआती लक्षण है जो आपको दिख रहे हैं। दूसरी है कि आपको
जब आप पूजा करेंगे, माँ काली के भक्त हैं तो आप जानते होंगे ये बात, जब आप पूजा करेंगे तो आपके पूरे बाहीं में, मतलब जहाँ पे कंधे होते हैं, वो कंधों से लेके पूरे हाथों के तक आपको जो है कंपन से महसूस होने लगेगा, वाइब्रेट जो है वो होने लगेगा। वो कंपन आपको तभी होती है जब शक्तियाँ आपके अंदर स्थान बनाने की कोशिश करती हैं। तो शक्तियाँ जब आपके अंदर स्थान बनाना चाहती हैं या आपको जब छूती हैं, जब सकारात्मक ऊर्जा जो माँ की ऊर्जा होती है वो जब आपको टच करती है तो आपके शरीर में ये कंपन आना महसूस हो जाता है। तो उसकी वजह से आपके कंधों में जो है, कभी कभी आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि हाथों में कंपन आने की वजह से जो कंपन जो है वो कंधों तक आते हैं, तो इसलिए कंधे जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। और ये आपको सिर्फ पूजा करने के समय पर ही होगा और किसी समय नहीं होगा ऐसा, लेकिन आपको पूजा करने के समय ही होगा। और ये कंपन जो है कभी कभी पूरे शरीर में आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे शरीर में ये कंपन आने लगती है और भक्त जो है वो इसे समझ नहीं पाते, जो नए हैं वो नहीं समझ पाते, जो बहुत पहले से माँ की साधना में है वो समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अगर आपको शरीर में कंपन आ रहे हैं और आपके कंधों में हमेशा दर्द बना रहता है, मतलब कंपन के वजह से दर्द होता है, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि माँ काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। तीसरे की बात करूँ तो तीसरा है कि आपके पेट में हमेशा एक गुड़गुड़ सी होती रहेगी। जी दोस्तों, ये बहुत आम बात मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आप इसको हल्के में लें, लेकिन आप देखेंगे कि जब हम कभी कोई मंत्र साधना में बैठते हैं या फिर मंत्रों का जाप करने बैठते हैं या फिर पूजा करने बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट में अचानक से एक अजीब सा गुड़गुड़ होने लगता है, एक अजीब सी दर्द सा महसूस होने लगता है, जैसे कि कोई ऊंचाइयों से हमें नीचे गिरा रहा है एक बैग, और उस समय जो हमारे पेट के अंदर जो वो एक गुदगुदी सी होने लगती है। तो वैसा आपको ये चीज़ महसूस होगा जब आप पूजा करेंगे तब। जब आप पूजा कर रहे हैं माँ काली की या फिर मंत्रों की साधना कर रहे हैं, बैठ के जाप कर रहे हैं, उस समय अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरे पेट में वही वाला मतलब एक गुड़गुड़ सा हो रहा है, गुदगुदी सी हो रही है मेरे पेट के अंदर, कि जैसे कोई बहुत ऊंचाइयों से मुझे एक बैग नीचे फेंक रहा है, वैसे वाली अगर गुदगुदी सी हो रही है आपके पेट के अंदर, और उसकी वजह से अगर आपके पेट में थोड़ा सा दर्द भी जो है आपको महसूस हो सकता है, तो आप समझिए कि हो सकता है कि ये वो शुरुआती लक्षण है जब शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। कोई शक्ति है जो आपको छू रही है, जो आपके अंदर धीरे धीरे स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। और हो सकता है कि ये लक्षण इसी के हो कि कुछ टाइम बाद जो है कहीं माँ की सवारी जो है वो आपके ऊपर आने वाली हो। अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा है आपके रीढ़ के हड्डी में, जहाँ से कमर का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे आपको हमेशा दर्द बना रहेगा। आप देखेंगे कि कभी कभी हम पूजा पाठ में बैठे रहते हैं या फिर हम जब पूजा करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि पूरे शरीर में कंपन आना शुरू हो जाता है, तो उसी हिसाब से हमारे पीठ में भी एक अजीब सा दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ पूजा के टाइम ही होता है और कोई टाइम नहीं हो रहा। मैं वो दर्द की बात नहीं कर रही जो और टाइम जो घर के काम काज करने से होते हैं, मैं उस दर्द की बात नहीं कर रही। आप पूजा पर बैठे हैं या फिर मंत्रों के जाप पर बैठे हैं और धीरे धीरे आपको आपके शरीर में बहुत कुछ महसूस होने लगता है। तो अगर आपके रीढ़ की हड्डी में, जहाँ कमर की जॉइंट है, वहाँ आपको दर्द आना शुरू हो जाए और कंपन महसूस हो, ये दोनों चीज़ अगर आपको एक साथ महसूस हो रही है, तो आप समझिए कि वो लक्षण है आपके ऊपर माता की सवारी आने वाली है। क्योंकि जब हमारी भक्ति और हमारी मंत्रों के उच्चारण से जब सकारात्मक ऊर्जाएँ, जो माँ की ऊर्जा होती है, वो शक्ति जब ऊर्जा में बदलकर हमें टच करती है, तो ये सारे जो है लक्षण हमारे शरीर के अंदर होने लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं।
बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत से संकेत मिलते हैं। तो जो नए हैं वो नहीं समझ पाते, और जो बहुत दिन से माँ के सेवक भक्त है वो जो है समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है उन्हें। और ऐसे ही करते करते क्या होता है कि एक दिन वो दिन आता है जब माँ की सवारी सच में अपने भक्त के ऊपर आती है। और जिनके ऊपर सवारी आती है वो सच में बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि माँ की सवारी आना शरीर में ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें की। तो 5वां है, कान के पीछे से लेकर जहाँ जो सर के ऊपर जो एकदम मध्य जो होता है, जिसको हम चानी भी बोलते हैं, और जहाँ पर जो है हमारा मतलब जो ब्रेन अंदर में रहता है, मतलब जिसको बुद्धि बोला जाता है, तो एकदम सर के एकदम ऊपर बीचों बीच से लेकर अगर कान के पीछे तक आपको हमेशा एक दर्द सा महसूस होगा, झंझनाहट से महसूस होगी। और ये तभी होगा जब आप मंत्रों के जाप पर बैठेंगे, क्योंकि जब हम ध्यान लगाएंगे तभी ये चीज़ जो है शक्तियाँ हमारी तरफ जो है वो खींची चली आती हैं। जब हमारे मंत्रों के जाप से बहुत सी ऊर्जाएं जो है हमें सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो घेर लेती है, शक्तियाँ हमारे चारों तरफ होती हैं। तो ये तभी आपको महसूस होगा जब आप मंत्रों का जाप पर बैठे होंगे। और अगर आपके कान के पीछे वाली नस से लेकर अगर आपके सर के ऊपर एकदम मध्य जो एकदम बीचों बीच है, जहाँ हमारे सर के अंदर गुद्दी जो है वो रहता है, अगर इस जगह पर अगर आपको हमेशा दर्द होने लगे, मतलब मंत्रों के जाप करते समय, तो आप ये मान लीजिए कि ये वही लक्षण है जिससे कि माता की सवारी आपके ऊपर आने वाली होंगी, या फिर भविष्य में कभी भी आपके ऊपर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो 5 लक्षण जो अगर आपके अंग में 5 जगह दर्द हो रहे हैं, या फिर आपको जो मैंने बताया वो महसूस हो रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि माता की सवारी आपके ऊपर कभी भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ ख़त्म। आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।